हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले 20 क्वेश्चन की श्रृंखला देखी थी, तो आइए देखते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारत भारती रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1915। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1912। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का अनुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है सुमन, गंगावतरण, गंगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना सुमन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताइए। इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना कौन सी है? पद प्रसून, वैदेही वनवास, रस कलश या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा रस कलश। रस कलश उनकी ब्रज भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 10, 11, 12, 15। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 12। साकेत में 12 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति गुप्त के किस काव्य ग्रंथ से है? साकेत, भारत भारती, जयद्रथ पद, किसान। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ये पंक्ति भारत भारती से है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्गो नरक ठिकाना नाही किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताइए। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर्गो नरक ठिकाना नाही ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रसिक केंद्र उपनाम से काव्य रचना करने वाले कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। रसिक केंद्र से उपनाम से मैथिली शरण गुप्त काव्य रचना करते थे। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका है। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस काव्य ग्रंथ के आरंभ की पंक्तियां हैं? द्वापर, साकेत, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। बताइए।
इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। यह प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। यह पंक्तियां किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण। बताइए किसकी है? इसका सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। यह पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रधान प्रवृत्ति है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की। बताइए। इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम की कविता लिखने वाले कवि हैं? रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए। इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविता लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? काबा और करबला, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। बताइए। इसका सही उत्तर होगा काबा और करबला। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, तो प्रिय प्रवास है, रस कलश है, वैदेही वनवास है, काबा और करबला उनकी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का निधन किस वर्ष हुआ? 1960, 1962, 1964, 1968। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1964। मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 में हुआ। फ्रेंड्स अब कल की वीडियो में व्याकरण का वीडियो देखा जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।